आप किस बात के वीडियो, आप किस बात के एमएलए, आप किस बात के एमपी, आप किस बात के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। ये हो सकते हैं, हो सकता है हमारे ऊपर एफआईआर भी हो, लेकिन मुझे उससे कोई डर नहीं। मैंने कई एफआईआर देखे, कई धमकियां देखे ऑफिसरों की, और हमारा ये वीडियो हो सकता है फेसबुक पे कुछ दिनों के बाद 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे के बाद डिलीट करने का भी ऑप्शन आए, हमें नौबत पड़े तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं आज कई दिनों के बाद सोशल मीडिया अपने फेसबुक प्रोफाइल पर इस तरह से जो है फेस टू फेस आप लोगों के सामने बात करने का मौका मिला। व्यस्तता काफ़ी ज़्यादा थी और मेरा फेसबुक पर आना और सोशल मीडिया के ऊपर आने का जो है मोटिव व्यूज बटोरना नहीं, या फिर आप लोगों का मनोरंजन करना नहीं। हमारा फेसबुक पर आने का जो उद्देश्य होता है वो सिर्फ आमजन और जन समस्या को आप लोगों के सामने उजागर करने का प्रयास करता हूं, और मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल से कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी चुनौती देने का काम करता हूं। ना ही मैं कोई जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं, ना ही मैं नेता हूं, ना ही मैं पत्रकार हूं। मैं केवल व केवल फारबिसगंज का एक आम नागरिक हूं। जो हमें तकलीफ़ें होती है आप तमाम नागरिकों के सामने बताने का कार्य करता हूं, और हो सके तो उनको निपटाने का भी कार्य करता हूं। आज मेरा सोशल मीडिया पर आने का एकमात्र उद्देश्य है कि मुझे आप लोगों ने कई सारे मुद्दों पर आगे चढ़ बढ़कर हिस्सा लेते हुए देखा होगा। उसमें से एक मुद्दा यह भी था कि रानीगंज रोड पर जल की समस्या आज से नहीं, तकरीबन 4-5 सालों से है। इतना लंबा समय तक ये जल जमाव की समस्या, और इस समस्या को अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने के लिए हम ग्रामीणों ने कई सारी प्रयासें की। सड़क जाम करने की नौबत कई बार आई और हम लोगों ने सड़क जाम किया। कई बार ऐसा हुआ कि हम लोगों ने जई साहब जो इसके हैं उनको कई बार कॉल करने की नौबत आई, कॉल किया, बीडीओ साहब को कॉल किया, एसडीओ साहब को आवेदन दिया गया, डीएम साहब का काफिला रोका गया। क्या इतना छोटा सा काम के लिए इतना काफ़ी नहीं है? हद तो आज हो गई जब मैं उसी जहाँ पर जल जमाव की समस्या है वहीं पर एक दुकान पर बैठा हुआ था, और 1.5 से 2 घंटा बैठना हुआ हमारा। उसमें जो है लगभग 15 से 20 गाड़ियाँ 1 से 1.5 घंटा के अंदर 15 से 20 गाड़ियाँ ऐसी थी जो जल जमाव के कारण वहाँ पर गड्ढा हुआ, और गड्ढा होने के कारण जो है वहाँ पर जो है आवागमन में दिक्कतें आ रही थी। उसके कारण 10-15 गाड़ियाँ ऐसी थी जो बड़े हादसे मतलब पलटने के से बच गए, और 3-4 गाड़ियाँ ऐसी थी जो पलट गई, जिसमें ज़्यादातर सिटी और 2 पहिया वाहन थे। पहला वाक्य मैं बता दूं, आज का अभी का मैं बता दूं कि सिटी पर पेशेंट और उनके साथ एक नवजात बच्चा बैठा हुआ है, और वो अपने फारबिसगंज से शायद इलाज करा के हो या फिर क्या करा के हो, वो लौट रहे थे। तो नवजात शिशु जो है उनके हाथों में, एक महिला के हाथों में, और वह सीटी के किनार बैठी हुई थी। जब सीटी का पहिया गड्ढे के अंदर पड़ा तो सीटी इतना उछाल मारा कि वो नवजात बच्चे और गर्भवती जो महिलाएं थी, दंपति महिलाएं जो थी, वो जो है सड़क पर आकर गिरी, और बच्चा का बड़ा दुर्घटना होते होते बचा, और उस महिला को काफ़ी गंभीर चोटें आई। और उसके बाद जो है उनका एक मोबाइल, सेल फोन जो है उनका, एंड्रॉयड मोबाइल जो है उनके अंदर गिरा और वो नहीं मिला। एक नुकसान है, आर्थिक नुकसान एक मोबाइल का किसी कारणवश खो जाना या फिर हेरा जाना, टूट जाना काफ़ी आर्थिक है। और दूसरी गाड़ी तब आई
जब हरेपुर से ओर से फॉरबिसगंज जा रहे, शायद वो भी शायद बच्चों के साथ कहीं पर अपने अतिथियों के यहाँ, अपने जो है रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे थे अतिथि बनकर, उनके साथ हुआ कि उनका जो है सीटी पूरा पलट गया। उछाल नहीं मारा बल्कि पूरा पलट गया, और पलटने के बाद उसके अंदर कई बच्चे थे और जो है एक उसके अंदर जो महिलाएं थी उनको गंभीर चोटें आई, और उनके पैरों में जो है काफ़ी गंभीर चोटें आई, क्योंकि वो सीटी के नीचे, सीटी रिक्शा के नीचे दब गया और उनके पैरों में इंजरी आई। और उसके हालात देखकर ये लग रहे हैं कि उनके पैरों में जो है कमो बेश जो है ऑपरेशन खर्चा, अगर खुदा न करे ऐसा हो, लेकिन जिस हिसाब से देखा जा रहा है उनके पैरों के ऑपरेशन के अंदर लाखों खर्च हैं। आज से कई दिन पहले, 1-1.5 महीना पहले, हमारे गांव के आस पड़ोस के ही महिलाएं गिरी और उनका पैर टूट गया, और वो अभी तक जो है लाइलाज है और वो बेड पर रेस्ट कर रही है। क्या 4 सालों से समस्याएं हैं? प्रतिनिधि, अब देखिए इनकी जो है नाकामयाबी देखिए। बीडीओ साहब आते हैं, एसडीओ साहब आते हैं, जिला परिषद साहब आते हैं, एमएलए साहब आते हैं, और कई बार तो एमपी साहब का भी दौरा होता है इस जल जमाव की समस्या को लेकर, और उसके बाद डीएम साहब के काफिले को भी रोका जाता है। उनके बाद भी इनके निर्माण के लिए कहा जाता है कि ऑफिशियल कार्य है, ये कागजी कार्रवाई है, इसमें 8, 9, 10 महीना, साल भर तो लगेगा ही। ये तुम्हारी नाकामयाबी है। सुनो, अगर इस तरह की समस्या हो, अगर तुम ऑफिसर हो, बीडीओ हो, एसडीओ हो, डीएम हो, और तुम्हारे मुंह से यह निकल रहा है कि इस काम में तो लंबा समय लगेगा, तो तुम किसी काम के अधिकारी नहीं हो। मेरे ये कठोर शब्द, एक बात ध्यान में रखिएगा कि मेरे ये कठोर शब्द ये मेरे नहीं हैं, बल्कि वहां पर गिरने वाले हजारों, सैकड़ों जो है पीड़ितों का है, हजारों पीड़ितों का है। और यहाँ तक ही नहीं बल्कि जो है हमारे शब्द कठोर हो सकते हैं, हमारे शब्द जो है ये हो सकते हैं, हो सकता है हमारे ऊपर एफआईआर भी हो, लेकिन मुझे उससे कोई डर नहीं। मैंने कई एफआईआर देखे, कई धमकियां देखे ऑफिसरों की। अगर आप ये कह रहे हैं 4 सालों से जो है इस तरह से जो है गलीज बना हुआ है, और आप कह रहे हैं कि इसमें सालों लग सकता है, तो आप किस बात के एसडीओ, आप किस बात के बीडीओ, आप किस बात के एमएलए? तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होने का, तुम्हारे एसडीओ होने का, तुम्हारे बीडीओ होने का, तुम्हारे जो है एमएलए होने का कोई फायदा नहीं तुम्हारे क्षेत्र में इस तरह का जो दुर्घटनाएं हो रही है। तो एक बात हमेशा याद रखना, तुमसे अगर ये सारी घटनाएं समझ में नहीं आ रही है तो इस्तीफा दो, कोई और आके करेगा। ये क्या सिस्टम है? तुम जैसे जो है लापरवाह अधिकारियों की वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही है, तुम जैसे जनप्रतिनिधियों की वजह से इस तरह की लापरवाही जैसी घटनाएं हो रही है। और हमारा ये वीडियो हो सकता है फेसबुक पे कुछ दिनों के बाद 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे के बाद डिलीट करने का भी ऑप्शन आए, हमें नौबत पड़े, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम हमारे ऊपर एफआईआर करो कि हमने एक जो है समाज की समस्या को छुपाने के लिए एक नौजवान पर एफआईआर किया। तुमसे कुछ नहीं होने वाला। अपने आप को अधिकारी कहते हो, अपने आप को 200 बटालियन लेके घूमने वाले कहते हो, अपने आप को 10 काफिलों के साथ घूमने वाले कहते हो, एक थोड़ा सा जन साधारण के लिए कल्याण नहीं कर पा रहे हो। जय हिंद, जय भारत।